रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल व करम से, अपने नबी करीम के सदक़े से और मौला पंजतन पाक के करम से और करबला के प्यारे वारसों के सदक़े आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहतमंद ज़िंदगियाँ अता फरमाए। ठीक है, आपके घर बाहर में कोई परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ें हैं, मौला करीम के सदक़े वो दुख तकलीफ़ें दूर अता फरमाए, आमीन। अच्छा, आज मैं आपके लिए एक प्यारा सा छोटा सा वाक़या लेके आई हूँ। आप इसे सुनेंगे, दिल की आँखों से और दिमाग की आँखों से महसूस करेंगे इसे, तो इंशाल्लाह आपको बड़ा लुत्फ़ आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह था। बादशाह के पास एक ग़ुलाम आया और ग़ुलाम जवानी के टाइम आया और बुढ़ापा आ गया। काम करते करते वो ज़ईफ़ हो गए। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि मुझे बादशाह हुजूर मुझे ले जाएं अपने डॉक्टर के पास कि मैं वहाँ से शफा पा सकूं और मैं तंदुरुस्त हो सकूं। मैं खाना भी सही तरह नहीं खा सकता, मैं चल भी सही नहीं सकता, मैं 2 कदम चलता हूँ मेरा सांस फूल जाता है। हुजूर ने फरमाया कि आप मुझे बताएं कि मैं जो है बादशाह और आप मेरे ग़ुलाम हैं, मेरे जूठे रूखे खाने वाले, आप मेरा मुकाबला करते हैं? नहीं कर सकते। और जहाँ पे मैं चेक करवाता हूँ वहाँ पे आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसी तरह वो कहा कि हुजूर आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे शफा नहीं चाहिए, मैंने आपके डॉक्टर के पास नहीं जाना। वो बुज़ुर्ग घर वापस चले गए। उनका घर जो था वो जंगल बियाबान में था और जहाँ पे पानी था, दरख्त था और उनके साए में वो जो है अपना वक्त टाइम पास करते थे। उनकी फैमिली कोई नहीं थी। अच्छा, वहाँ पे जो है रात को जाके तो बैठे हुए थे, तो उनके दिल में ही अल्लाह ताला की अता हुई कि या मेरे मालिक, उन बुज़ुर्गों ने दुआ की, या मेरे मालिक बंदा तो मैं तेरा हूँ, बंदा तो मैं तेरा हूँ, गुलाम तो मैं हुजूर का हूँ, तो अगर मुझे शफा मिल जाए। ये दुनिया के लोग बड़े दिल दुखाते हैं, बड़ी तकलीफ़ देते हैं हुजूर, अगर आप नज़र करम कर दें अपने इस बंदे पे, इस गुनाहगार पे, तो मैं तंदुरुस्त हो जाऊं। ये दुआ भी करनी थी, हाथ नीचे ही आए कि उसके दिल में एक आवाज़ आई कि यहाँ जिस साए के नीचे बैठे हैं उस दरख्त के पत्ते को अपने मुंह में चबा के और खा जाएं, पानी भी पी जाएं और खा जाएं। वहाँ पे अल्लाह ताला ने ऐसा मोइज़ा कर दिखाया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होगी। वहाँ पे उन्हें खुमारी आई, सो गए। जब सुबह उठे तो वो उनकी सांस फूल नहीं रही थी, वो आहिस्ता नहीं चल रहे थे, वो एक 16 साल के बच्चे की तरह हो गए थे। ठीक है, मालिक ने इतनी शफा, इतना करम कर दिया एक मर्तबा अल्लाह के आगे अर्ज करने से। मेरे मालिक कितना खालिक है, इतना बुलंद है, इतना करम वाला है, इतना रहीम है। उसने ऐसा करम किया कि वो शफा पा ली उन्होंने। जब वो अपने महल में गए तो साहब के पास काम करने के लिए, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, तो वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने गए थे कि मैं चेक करवाऊं। तो ये वापस बुज़ुर्ग आ गए, वहाँ पे बैठ गए। वहाँ से ही जो है ना, अभी एक लेडीज़ गुजर रही थी अपने बच्चे को, कहती है पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, मेरा बच्चा बचेगा नहीं। तो वो भी आखिरी शायद सांसें ले रहा था उसका बच्चा। तो उसने कहा कि बेटे किधर जा रही हैं आप? उसने कहा मैं अच्छे डॉक्टर के पास शहर जा रही हूँ, मेरा बेटा बच सके। उन्होंने कहा ये पत्ता लो और अपने बच्चे को खिला दो। ठीक है, उस बच्चे को खिलाया तो वो भी उठ के बैठ गया। शफा मेरे मालिक ने करम पे करम कर दिया, हुजूर के सदक़े करम पे करम कर दिया। ये तो होता है एतमाद, ये तो होता है भरोसा, ये तो होती है चाहत। ठीक है, जो हम सिर्फ कहते हैं, करते नहीं हैं। उस टाइम पे लोग करते थे, कहते नहीं थे। अच्छा, उस औरत के बच्चा भी ठीक हो गया। अच्छा, इतने में ना एक बहुत बड़ा बंदा था, तो उसे लेके जा रहे थे चारपाई पे डाल के ना, तो उस लेडीज़ पास से गुजर रही थी। उसने कहा कहाँ जा रहे हो, इस बुज़ुर्ग को कहाँ लेके जा रहे हो? उसने कहा शहर डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इनकी तबीयत ख़राब होगी। उसने कहा वहाँ ना जाओ, वो दरख्त के नीचे एक बंदा बैठा है, उसके पास ले जाओ, शफा वहीं पे मिलेगी। हुजूर के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, वहाँ चले जाएं आप। अच्छा, वो वहाँ ले गए। उसने कहा कि शायद हो सकता है सही कह रही है, लेके गए, उसे पत्ता खिलाया तो वो भी डॉक्टर ठीक हो गया। वो डॉक्टर कौन था? वो डॉक्टर कौन था जो मालिक, उसके मालिक को ठीक करता था। जहाँ पे ये बुजुर्ग काम करते थे, उसका डॉक्टर भी शफा लेने के लिए उनके पास आ गया। सुबहान अल्लाह।
ये मेरे मालिक के करम हैं। अच्छा, उस इतने में वो बादशाह भी जो है ना एक दिन आया, तो वो उसने अपॉइंटमेंट नहीं दी क्योंकि वो बीमार था, डॉक्टर खुद। तो उसने ऐसा किया कि वो बुज़ुर्ग भी काफ़ी, बादशाह भी बीमार हो गया। तो वो जब आया उसके पास, तो उसने कहा कि जो है ना ये बादशाह तो महल का मालिक है, तो ये बीमार हो गया, इसे शफा लेने के लिए आप ले जाएं डॉक्टर के पास, शहर में ले जाएं। उसने कहा, वो लेके जा रहे थे, उन्होंने भी कहा भाई शफा वहाँ पे ना जाएं। उनके डॉक्टर जो थे ना बादशाह के, उन्होंने भी कहा कि इन्हें उस दरख्त के नीचे ले जाएं, एक बंदा बैठा हुआ है तो वो शफा देगा। अब ज़ाहिर बात है, बादशाह तो बीमारी में जो है उसकी आंखें बंद, उसे तो होश नहीं था। जब उसे पत्ता खिलाने पे खा के शफा हुई और वो उठ के बैठा बादशाह, तो वो देखने लगा और देख के कांप के ज़मीन पे गिर गया। और उसने कहा, तुम वो बंदे हो जिसने मुझे ठीक किया? उसने कहा, हजूर मैंने क्या ठीक करना था, ये तो मेरे मालिक के रंग हैं। सारी ज़िंदगी, जवानी का अरसा, बुढ़ापे तक ज़ईफ़ हो गया हूँ, आपके पास गुजार दिया। हजूर आप तो मुझे शफा क्या, आपने तो मुझे वही गुलाम का गुलाम ही समझा। तो एक दफ़ा अल्लाह के आगे कोई सजदा रेस नहीं हुआ था। मैं एक दफ़ा आके सिर्फ दिल से मैंने आवाज़ दी, मेरे मालिक तू मेरा मालिक है, मैं गुनाहों का भरा हुआ हूँ, तू मुझे शफा दे, मुझे बचा ले। तो मेरे मालिक ने इतना करम कर दिया कि आज सब लोग मुझसे शफा पा रहे हैं। हाँ, आप इस बात को समझें, आप इस बात को अपने ज़हनों में बिठाएं। अल्लाह के पास जाना है तो सिर्फ मस्जिदों में ना चले जाया करें, सजदे ना मारा करें। आप समझें, अगर एक तस्बीह का दाना भी आप अपनी चाहत और उस खलूस और प्यार से पढ़ देते हैं ना, तो वो इन चीज़ों का मोहताज नहीं है, आपकी इबादतों का मोहताज नहीं है। रब करीम के लिए पैगंबर, ऊपर आसमानों में फरिश्ते, कितने लोग सजदा रेज हैं, कितने लोग हैं जो अपने नबी पाक पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। आप एक पढ़ के 100 पढ़ के तो आप क्या दिखाना चाहते हैं उन्हें? ठीक है, आप आज इन बातों को समझ लें। आज वक्त आपके पास है, कल ये टाइम निकल जाएगा, तो आप इस टाइम को ढूंढेंगे और ये वक्त और ये टाइम आपको नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोई मेरा बहन भाई ये मेरी आवाज़ सुनता है तो देखे, मुझे ना व्यूज़ चाहिए, ना मुझे ये वीडियो वायरल करनी है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मैं अपनी कब्र के लिए ये कर रही हूँ। ठीक है मेरे बहन भाइयों, जिस तरह अल्लाह ताला मुझ पे करम करता है, वो करम अपने आप लोगों पे भी होना चाहिए। ठीक है, वो सच्ची चाहत रखें आप। अगर बहन के साथ है तो बहन के साथ सच्ची चाहत रखें, अगर भाई के साथ है उसके साथ सच्ची चाहत रखें। ज़मीन के टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए अपना ईमान ना बेचा करें। ठीक है, आप उस जगह पे पहुंच जाएं जहां पे अल्लाह आपको बुलाना चाहता है, लाना चाहता है। वो देखिए, बुजुर्ग का ये वाकया आपको बताने का ये मकसद था कि उन्होंने कहा कि ना मैंने नमाज पढ़ी, जवानी का अरसा एक काम में गुजार दिया, जब बुढ़ापा आया तो अल्लाह याद आ गया। ये भी मेरा मालिक है ना, इस मालिक ने, दुनिया वाले मालिक ने तो मेरी फरियाद नहीं सुनी। हो सकता है जो मेरा जिंदगी और रूह और जिस्म का मालिक है वो मेरी सुन ले। ज़ाहिरी बात है, जिस्म भी उसी ने बनाया, सूरत भी उसी ने बनाई, रूह भी उसी ने डाली अंदर, तो उसने फरियाद करी, अभी की है। हाथ नीचे नहीं उठे, हाथ नीचे नहीं हम लोगों ने रखे, तो अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली। मेरा अल्लाह तो इतना रहीम है। आप क्या ढूंढते हैं दुनिया में? किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसके पीछे चल पड़े, उससे बेशक सेल्फियां ले रहे हैं आप, उसके बेशक कुत्ते ही आपको नहलाने पड़ जाएं, आप वो काम शौक से कर लेंगे। चलो जी चौधरी है, वो मेरे साथ चलेगा, मुझे अच्छा लगेगा। आप ये फजूल के काम छोड़ें। ये अपनी बहन का पैगाम है आप लोगों के लिए, ये पैगाम छोड़ें, फजूल के काम, दुनियादारी के काम छोड़ें और आप उस काम को फोकस करें और जाएं और करें मेरे भाई, के जिस अंधेरी कब्र में आपको अपने बहन भाई माँ बाप भी रख के आ जाएंगे और वहाँ पे मेरे मालिक के सिवा कोई नहीं होगा, मेरे हबीब के अलावा कोई नहीं होगा, मौला पंजतन पाक के अलावा कोई नहीं होगा। करबला के उन प्यारे वारसों के सदके आप पे करम हो जाएं। ठीक है, आज का मेरा पैगाम है और 12 रबीउल अव्वल के वजह से ये मैंने पैगाम आप लोगों में शेयर किया है। आप आगे जितना हो सके इसे वायरल करें, मुझे कोई शौक नहीं है वीडियो वायरल करने का, आप सिर्फ इस सदका जारिया के लिए वायरल करेंगे। मेरी बातें कोई सुने, इस पे अमल करें और समझें इन बातों को कि मैंने क्या आपको समझाना चाहा है। बाकी जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई हैं वहाँ पे आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह सब बहन भाइयों के लिए मेरी दुआओं में मैं याद रखती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।